वेलकम टू ओपीएस न्यूज। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आज 13 दिसंबर 2020 यानी कि रविवार के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर किसान संगठनों ने किया है बड़ा ऐलान। आज से रहेंगे भूख हड़ताल पर और भी भयंकर तेज हो जाएगा आंदोलन। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जिन किसानों की फसलों को बारिश से अगर नुकसान पहुंचा है तो उनको दिया जाएगा मुआवजा। अगर आप भी दोस्तों किसान परिवार से हैं, आपकी फसल को नुकसान पहुंचा है बारिश से, तो दोस्तों बड़े ध्यान के साथ ये वीडियो पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगली बड़ी खबर में जानेंगे दोस्तों की इस समय तक महंगे हो जाएंगे रिचार्ज प्लान। अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल या फिर एमटीएनएल का सिम कार्ड, तो दोस्तों बड़ी खबर आपके लिए काम की खबर निकल कर आ रही है। और साथ ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा फैसला आया है दोस्तों। 2 बच्चों से अधिक को लेकर यहाँ पर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला है। और उसी के साथ और वहीं शादी समारोह को लेकर कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। और वहीं दोस्तों आपको बता दें, डॉक्टर्स के लिए नए नियम निकल कर आ रहे हैं। अगर आपने एलआईसी में पॉलिसी करवा रखी है तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। विद्यार्थियों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। पबजी को लेकर दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। एटीएम कार्ड को लेकर बड़ी खबर है। और साथ ही मौसम समाचार को लेकर, पेट्रोल डीजल, सोने चांदी के भावों को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे देश में फैली एक और रहस्यमय बीमारी, मरीजों के रक्त में मिली सीसा और निकल की मात्रा। जी हाँ, एक तरफ कोरोना वायरस से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और इसी बीच एक और रहस्यमय बीमारी ने देश को जकड़ लिया है। तो इसको लेकर कुछ बड़ी खबर है, किस तरह से आपको सावधान रहना है, पूरी खबर डिटेल के साथ जानेंगे। और वहीं कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। रोजगार को लेकर बड़ी खबरें हैं, सरकारी वैकेंसीज निकली है, उसको लेकर भी बड़ा अपडेट्स निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर के महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के अपडेट्स की तरफ। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर के लेटेस्ट और काम की खबरों से हमेशा अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है और हम आप तक ऐसे ही रोज नई नई काम की खबरों के वीडियो जो लाते रहेंगे। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर कि 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर रहेंगे किसान, बोले और भी तेज हो जाएगा आंदोलन। जी हाँ, दरअसल नए कृषि कानून के विरोध में पिछले 15 दिन से दिल्ली और हरियाणा के साथ ही सिंधु बॉर्डर पर धरना दे रहे हजारों किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। दरअसल शनिवार शाम प्रेस वार्ता करते हुए किसान नेता ने बताया कि 14 दिसंबर को भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल जो है ना वो किसानों का धरना दिल्ली में 4 जगहों पर चल रहा है। और रविवार को दोस्तों राजस्थान बॉर्डर से भी हजारों किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जो कि दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करेंगे। और 14 दिसंबर को किसान जो सारे देश के डीसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। और साथ ही किसान नेताओं का कहना है कि अपनी माताओं बहनों को भी आंदोलन में बुला रहे हैं, उनके लिए यह रुकने की सभी व्यवस्था की जा रही है। अभी तक तो केवल पुरुष आंदोलनकारी ही हिस्सा ले रहे थे, अब दोस्तों किसानों की जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनको भी आंदोलन में बुलाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं दोस्तों आंदोलन और भी ज्यादा उग्र और तेज रूप ले सकता है। भूख हड़ताल की चेतावनी सामने निकल कर आ रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि दोस्तों किसानों ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई टोल प्लाजा फ्री करवाई, राजनाथ से मिले दुष्यंत। तो दोस्तों किसानों ने हरियाणा में कई टोल प्लाजा, जो टोल टैक्स होते हैं ना, वहाँ पर दोस्तों प्रदर्शन करके टोल प्लाजा फ्री करवा दिए हैं, गाड़ियों से टोल नहीं लेने दे रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों टोल से हर दिन जो है लगभग 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है पंजाब बॉर्डर पर। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकार कृषि कानून को रद्द करने की करेगी बात, तो हम वार्ता के लिए तैयार। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार अगर कानून को रद्द करने की बात करती है, कैंसिल करने की बात करती है, तो ही हम बात करने के लिए तैयार है, अदरवाइज हम सरकार से बात भी नहीं करेंगे। चलिए हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है कि हरियाणा के किसानों ने किया नए कृषि बिल का समर्थन, नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी चिट्ठी। एक तरफ नए कृषि कानून का विरोध किसान आंदोलन चल रहा है और वहीं हरियाणा के जो किसान है ना वो इस कानून के समर्थन में उतर आए हैं। हरियाणा की किसान संगठन ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर समर्थन की चिट्ठी सौंपी है। दरअसल हरियाणा के किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और इन किसानों ने कृषि मंत्री को नए 3 जो कानून है ना उनको रद्द नहीं करने की मांग करी है। और इस बाबत उन्होंने कृषि मंत्री को एक समर्थन में चिट्ठी भी सौंपी है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर कहा कृषि सुधारों से नए बाजार मिलेंगे, छोटे किसानों को होगा फायदा। तो जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि नए कृषि कानून लागू होंगे, उससे जो छोटे छोटे किसानदार है ना, जो दोस्तों जिनके पास ज्यादा जमीन नहीं है, जमींदार नहीं है दोस्तों, जो छोटे छोटे किसान है, उन लोगों को इस नए कानून से बड़ा फायदा मिलने वाला है। वो अपनी फसल को कहीं पर भी बेच पाएंगे अपने हिसाब से दोस्तों, अपने मनपसंद भाव से। वो चाहे तो सरकार को
बेचे, चाहे तो दोस्तों मनपसंद मंडी में बेचे जहाँ पर उनको अच्छी मूल्य मिल रही है, अच्छा कीमत मिल रहा है। और वहीं मोदी जी का क्या कहना है कि सरकार नीति और नियत के साथ पूरी तरह से किसानों के साथ है। जब भी दोस्तों किसानों को कोई भी समस्या होती है तो सरकार हमेशा उनका साथ निभाएगी। फिलहाल दोस्तों जिस तरह से आंदोलन चल रहा है उसको देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि किसानों को मिली बड़ी राहत, बारिश से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की घोषणा। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर गुजरात से बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात में बेमौसम बारिश से फसलें तबाह हो गई है और सरकार ने किसानों के नुकसान का सर्वे करवाए जाने का आदेश दिया है और उसके बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा जो असर हुआ था ना मौसम के चलते मूंगफली, जीरा और कपास की फसल में, और यहाँ पर बिना मौसम बारिश से इन फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था, फसलें खराब हो चुकी थी। तो उसी के मद्देनजर सरकार का ऐलान सामने आया है कि नुकसान का सर्वे करवा कर एक निश्चित मूल्य तक सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, सरकार की तरफ से सहायता राशि दिलाई जाएगी। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि मार्च 2021 तक बढ़ सकते हैं मोबाइल फोन कंपनियों के टैरिफ रेट, एयरटेल और VIL को होगा फायदा। तो मोबाइल फोन यूजर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, अगले साल मार्च तक टैरिफ रेट बढ़ सकते हैं और इससे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को फायदा होगा। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनके जो एवरेज रेवेन्यू पर लगभग 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें फिलहाल अगले साल मार्च तक आपके रिचार्ज प्लान भी महंगे हो सकते हैं। चलिए अगली खबर सामने आ रही है, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, किसी को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जी हाँ, पूरी डिटेल समझना दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में आज फैमिली प्लानिंग से संबंधित एक याचिका से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया। जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार का कहना था कि किसी को जबरन फैमिली प्लानिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 2 चाइल्ड नियम यानी कि सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की बाध्यता का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज एक हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस देश ने भी बच्चे पैदा करने की बाध्यता के लिए कानून बनाया है उस देश का कहीं न कहीं नुकसान ही हुआ है और ऐसा करने पर पुरुष और महिला की आबादी में संतुलन बनाना मुश्किल होता है। तो इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे का क्या फैसला देता है, क्या जवाब देता है दोस्तों। उसके बारे में जो कुछ अगली खबर आएगी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि शादी से पहले करवाना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, केवल 100 मेहमान की होगी अनुमति। जी हाँ, पूरी खबर जानते हैं डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत में शादी विवाह के लिए अधिकतम कितने आयु का होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में शादी के लिए लड़का और लड़की की ज्यादा से ज्यादा कितनी आयु का होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर अधिकतम आयु की बात कर रहा हूँ, न्यूनतम की नहीं। न्यूनतम आयु तो 18 साल और 21 साल है, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक Vivo V15 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है ना वो बिल्कुल फ्री रहेगा, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो चलिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, गुजरात से बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू नियमों के उल्लंघन पर गुजरात सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए विवाह समारोह के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है, यानी कि बिना पंजीकरण होने वाली शादियों के लिए संबंधित व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाएगी। हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जरूर कर दिया, आप घर बैठे ही शादी समारोह के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं और साथ ही 100 मेहमानों की ही अनुमति दी गई है। आप 100 से ज्यादा मेहमान जो है ना वो दोस्तों शादी में नहीं बुला सकते। चलिए डॉक्टर्स को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, डिग्री के बाद 10 साल करनी होगी सरकारी नौकरी, बीच में छोड़ी तो लगेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश में अब सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी पूरा करने के लिए बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। डॉक्टर्स को अब पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद कम से कम सरकारी अस्पताल में 10 साल अपनी सेवा देना जरूरी होगा। मतलब आपको बता दें कि एक तरफ तो सरकारी नौकरियों के लिए हाहाकार मचा हुआ है, कहीं पर 100 पोस्ट की जरूरत होती है तो लगभग 50,000 के आसपास आवेदन आ जाते हैं, 50,000 स्टूडेंट्स उसके लिए फॉर्म भरते हैं, फिर दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, फिर सब कुछ एक शॉर्ट लिस्ट बनाकर 100 व्यक्तियों की भर्ती की जाती है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों डॉक्टर्स के अंतर्गत ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स में क्या होता है, 100 सरकारी नौकरी के वैकेंसी निकलती है तो आवेदन फॉर्म ही कितने आते हैं, 80-90 के लगभग आते हैं, उसमें से एग्जाम देने 60-70 आते हैं। अच्छा, हालात ये हो रहे हैं कि दोस्तों देश में अधिकांश स्थानों पर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी हमेशा से ही देखने को मिली। तो इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी व्यक्ति डॉक्टर्स की पढ़ाई पूरी करेगा उसको कम से कम 10 साल तक सरकारी नौकरी करना जरूरी होगा। अगर वो 10 साल से पहले सरकारी नौकरी को बीच में छोड़ देता है तो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। होता क्या है दोस्तों कि प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को बहुत ही ज्यादा सैलरी दी जाती है, तो उसी के मद्देनजर डॉक्टर्स जो है ना वो सरकारी नौकरी के प्रति इंटरेस्टेड नहीं रहते। चलिए डॉक्टर्स को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि छोटे शहरों में मिलेगी इलाज की आधुनिक सुविधाएं, डॉक्टर्स ऑन कॉल पर मिलेगा समाधान। तो डॉक्टर ऑन कॉल एक आम आदमी के बजट का सबसे ज्यादा खर्चा हेल्थ और एजुकेशन पर होता है। बड़े शहरों में इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर और तमाम आधुनिक सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन छोटे शहरों में अच्छा खासा पैसा खर्च करने के बाद भी सही इलाज
नहीं मिल पाता। तो इसी के मद्देनजर हेल्थ सेक्टर्स के लिए एक नया स्टार्टअप डॉक्टर ऑन कॉल ने महानगरों के साथ साथ छोटे शहर और कस्बों में भी डिजिटल फास्ट हेल्थ केयर डिलीवरी कंपनी खोलने का फैसला किया। इसके मद्देनजर एक नई कंपनी खुली, डॉक्टर ऑन कॉल। अच्छा, इसकी सुविधा होती ही यहाँ पर आप दोस्तों अपने मनपसंद का जो डॉक्टर है ना, उसका स्लॉट बुक करवा सकते हैं और दोस्तों घर बैठे अपने मोबाइल से डॉक्टर से प्रति परामर्श ले सकते हैं, सहायता कुछ वगैरह आपको ले सकते हैं। चलिए, एलआईसी पॉलिसियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब यूलिप पॉलिसी को कर सकेंगे ऑनलाइन स्विच। मतलब कि दोस्तों पॉलिसी धारक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यूलिप पॉलिसी के फंड को दूसरी पॉलिसी में ट्रांसफर कर सकेंगे। मतलब इस तरह की उनको कुछ खास सुविधा दी गई। चलिए, एसबीआई को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि एसबीआई स्टूडेंट्स को मिली बड़े खुशखबरी। योनो के साथ करे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, मिलेगा 20% का डिस्काउंट। दरअसल एसबीआई स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा ऑफर लेकर आया है, जिसमें सरकारी नौकरी की तैयारी और अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जा रही है। अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं और दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, आईडीबीआई बैंक की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि 2 दिन एटीएम और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन में कुछ दिक्कत रह सकती है। बैंकिंग की तरफ से 2-2 घंटों के लिए एटीएम सर्विस बंद रहेगी। कुछ मतलब उनके सिस्टम में सुधार हो रहा है, जिसके मद्देनजर इस तरह की परेशानी देखी जा सकती है। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्र में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अटल टनल, रोहतांग वगैरह बंद कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आज 13 दिसंबर के मौसम समाचारों की बात करें तो आज के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण गुजरात, तटीय कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। अच्छा, कुछ हिस्सों में देश में लगभग अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना जो बनी रहेगी। कहीं पर दोस्तों तेज बारिश के साथ सर्दी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अच्छा, पेट्रोल डीजल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आज देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के ताजा भाव 83 रुपए 71 पैसे, जबकि डीजल के भाव 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहे हैं। फिलहाल आप कौन से राज्य में रहते हैं आप हमें जरूर बताएगा। वहीं सोने चांदी के भाव की बात करें तो आज सोना चांदी कुछ महंगा हुआ है। सोना 213 रुपए महंगा होकर 49,200 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर पहुंच गया है, जबकि चांदी 900 रुपए महंगी होकर 63,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। चलिए, अगली और अंतिम खबर सामने आ रही है कि आंध्र प्रदेश में फैली एक और रहस्यमय बीमारी। जी हाँ, दरअसल अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी कि एम्स और भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है ना, उसके मुताबिक मरीजों के रक्त में सीसा और निकल की मात्रा मिली है, लेकिन पीने के पानी में ऐसा कोई भी प्रदूषण नहीं मिला है। तो फिलहाल यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर्स ने शोध और रिसर्च किया वैज्ञानिकों ने, तो वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए विश्लेषण में चावल में, पारा और सब्जियों में कीटनाशक और खरपतवार नाशक दवाइयों की अत्यधिक मात्रा होने के मद्देनजर इस तरह की बीमारियां होना सामने आई है। फिलहाल इसके ऊपर और डिटेल में रिसर्च किया जा रहा है। जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।